जब हम अपने चारों ओर इस विशाल अंतरिक्ष को देखते हैं तब हमारे मन में इसके परे जाने की कल्पना उठती है। हम जब आकाश की ओर देखते हैं तब हमें दिखाई देने वाली ये खगोलीय पिंड या तो तारे होते हैं या फिर ग्रह। जब हमने दूर अंतरिक्ष में इतने सारे तारे और ग्रह की खोज की तब हमारे मन में ये सवाल उठा कि क्या आखिर पृथ्वी के जैसे किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद हो सकता है। धरती के परे जीवन की खोज की जिज्ञासा ने हबल जैसे टेलीस्कोप को जन्म दिया, जिसने कई ऐसे ग्रह ढूंढ निकाले जिन पर जीवन संभव हो सकता है। पर ये ग्रह हमसे इतनी दूर हैं कि हम आज की तकनीक से वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकते। इन ग्रहों तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम प्रकाश की गति से तो चलने वाला यान चाहिए ही। पर हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि आखिर हम प्रकाश की स्पीड को क्यों नहीं पा सकते, प्रकाश की स्पीड से चलना असंभव क्यों है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी उन ग्रहों तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ब्रह्मांड में ऐसे दो तरीके मौजूद हैं जिसकी मदद से हम प्रकाश की स्पीड तो छोड़ो, उससे भी 1000 गुना तेज़ी से ट्रेवल कर पाएंगे। और उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है वार्म होल का। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों तक न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत को किसी ने चुनौती नहीं दी। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट, हम और आप भी, एक दूसरे को अपनी ओर एक बल से खींचते हैं जिसे ग्रेविटी कहते हैं। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी अधिक होगी। यही कारण है कि हम पृथ्वी की सतह पर टिके रहते हैं, न कि आकाश में तैरते रहते हैं। पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी थी। न्यूटन ने तो ये बता दिया कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों और कैसे करती हैं। 1915 में आइंस्टीन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के जरिए ये बताया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम में आई विकृति के कारण काम करता है। आइंस्टीन ने कहा कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु स्पेस टाइम को अपने आकार के अनुसार विकृत करती है। अगर किसी वस्तु का आकार अधिक है तो वे स्पेस टाइम को ज़्यादा विकृत करेगी। इसे समझने के लिए आप एक चादर पर एक भारी तथा एक हल्का गोला रखिए। आप देखेंगे कि दोनों गोले चादर को विकृत करेंगे, पर भारी गोला ज़्यादा विकृत करेगा, जिसकी वजह से दोनों गोले एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगेंगे। आइंस्टीन के अनुसार इसे ही ग्रेविटी कहते हैं और यहीं से जन्म होता है वार्म होल का। कई बार स्पेस टाइम की इन विकृतियों की वजह से स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता बन जाता है जो यूनिवर्स के दो दूर स्थानों को जोड़ता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ए और बी स्पेस टाइम में दो ऐसे स्थान हैं जिनकी दूरियां लाखों प्रकाश वर्ष हैं, और अगर हम इन दूरियों को ऐसे सीधे तय करें तो यह दूरी तय करने में हमें खरबों साल का समय लग जाएगा। पर अगर हम स्पेस टाइम को ही मोड़ दें तो यह दूरी कुछ ही पल में ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीकों को हम वार्म होल कहते हैं। पर क्या वार्म होल का इस्तेमाल कर पाना संभव है? अभी तक तो यह सिर्फ एक थ्योरी है, पर फ्यूचर में इसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि हम स्पेस में जाने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि स्पेस से रिलेटेड आगे भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।